हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ। और आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और ये कहानी है वाराणसी के अंजू पांडे की, जिसकी शादी होती है संजय पांडे से, जो कि जबरन नहीं कराई जाती है, ना कि उसके माँ बाप कराते हैं। उसने खुद ही अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। और आजकल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कहीं शादी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। इस तरह लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर भी लड़कियां रहती है सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, कि इज्जत ना उछले उनके माँ बाप की, और साथ में उसकी खुद की, उसकी ज़िंदगी बसी रहे। लेकिन लोगों को तरस नहीं आता किस किस तरह के हैवान इस दुनिया में मौजूद हैं, कि उन्हें अपनी बहन तो अपनी बहन दिखाई देती है, लेकिन अपनी बीवी बीवी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो तो दूसरे के घर से आई है। लोगों को यही लगता है। और ये कहानी अंजू पांडे की, जिसको देखने और सुनने के बाद वो इतनी सुंदर दिखती थी, और आज उसको देखिए तो जैसे भिखारी, मतलब एक जो पागल भिखारी हो जाता है ना, मतलब भिखारी भी अच्छा होता है, लेकिन जब वो पागल टाइप का हो जाता है ना, मानसिक उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो उस टाइप की हो गई। उसके पूरे शरीर पे यहाँ यहाँ पूरा जलाने के निशान हैं। और यहाँ तक कि मतलब एक लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन हो जाती है। उसकी जो नंदे थीं, वो उसे कपड़े उतार कर, उसे निर्वस्त्र कर कर, उसे उल्टा टांग कर, और साथ में उसका पति, एक पति कैसा पति होता है कि एक उसकी बीवी निर्वस्त्र है, बिना कपड़ों के है, सबके सामने, और वो उसे मार रहा है, और साथ ही अपनी बहनों से भी पिटवा रहा है उसको पूरे कपड़े उतार कर। कैसा पति। उसने तो उसकी इज्जत रखी नहीं, और साथ में खुद भी मारा, अपनी बहनों से भी उसको पिटवाया। पूरे कपड़े उतार कर उसको उल्टा लटका देते थे, और उससे धक्का दे देकर ऐसे ऐसे मारते थे, और हंसते थे, गाना गाते थे। क्या वो लड़की भाग नहीं सकती थी? क्या लड़की वो उस लड़के को छोड़ नहीं सकती? छोड़ सकती थी, पर वो उससे प्यार करती थी। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो यही हाल है। लेकिन उसने मौका देखकर छत से, वो पेटीकोट और ब्लाउज़ पहनी हुई थी, नहीं, उसने एक भी तन पे उसके कपड़ा नहीं था। उसने बताया अंजू पांडे के सर पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसने जो उसे मिला, उसने अब इज्जत बचाने के लिए उसने पेटीकोट ब्लाउज़ पहना, और वैसे ही उसने छत से भागने की कोशिश की, और वो सफल भी हो गई। और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया। 7 साल 7 साल उसने झेला इस नर्क जैसी ज़िंदगी को, और इतने में भी उनका ससुराल वालों का मन नहीं भरा। जब उसे वो पूरा काम करती थी, और जब उसे भूख लगती थी और वो खाना मांगती थी, तो उसे खाने में लैट्रिन खिलाई जाती थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कितना गिर सकता है, कितना घटिया हो सकता है। उसे प्यास लगती थी तो उसे पेशाब पिलाई जाती थी, उसे लैट्रिन खिलाई जाती थी। फिर भी वो 7 साल ने कैसे उसने अंजू पांडे झेल गई। मैं तो यही सोच सोच के हैरान हूँ कि उस बेचारी ने कितना कुछ झेला है। जब उसे भूख लगती थी तो जो झूठन होता था बर्तन का, वो यहाँ भी खुश थी। वो ये कहती है, उसका कहना है कि मुझे आप झूठन ही दे देते, जो बचा कुचा थे ना वो ही दे देते, मैं खाकर जिंदा रह लेती। लेकिन उन पापियों का, इतने घटिया लोग इस दुनिया में हो सकते हैं कि उसे झूठन भी नहीं दे पा रहे थे। वो उसे पेशाब पिलाते थे, लैट्रिन खिलाते थे। कितने घटिया लोग हो सकते हैं। मैंने तो जब एक कहानी सुनी, मतलब मैं अंदर से हिल गई। एक लड़की ये सब कब का भाग जाती, कब का निकल जाती, कब का छोड़ देती लात मार के उस आदमी को, लेकिन सिर्फ उसके प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए रुकी थी। उसे 2 बच्चे थे। बच्चों को भी ऐसा उसकी सास ने सिखा पढ़ा दिया था कि तुम्हारी माँ नहीं है। बच्चों के सामने ही माँ को मारती थी। बच्चे भी कभी कभी रोते थे कि छोड़ दो, डर जाते थे। लेकिन सास ने इतना लिखा पढ़ा, नंदों ने इतना लिखा पढ़ा दिया था उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, ये तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन इसकी सज़ा ऊपर वाला ज़रूर देता है, वो देगा। एक लेडीज़ को शर्म नहीं आई, उन नंदों को शर्म नहीं आई कि कम से कम इतना तो सोच लेती कि वहीं भाई खड़ा है, वहीं खुद हैं, उसको निर्वस्त्र कर कर, उसके कपड़े उतार कर उसको मार रही हैं। भाई बहन
की आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं थी उस टाइम। इतने घटिया लोग हो चुके हैं समाज में। ऐसे लोगों को तो समाज में रहने के लायक नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी कम होनी चाहिए। अभी तो नहीं पता आगे क्या सरकार फैसला लेती, क्या कोर्ट का निर्णय आता है। का निर्णय क्या आता है मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं जनता का निर्णय ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका निर्णय क्या है, इन लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।